जय श्री राम, जय हनुमान। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हमें सपोर्ट मिल जाएगा और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या बताना चाहता है इस दुनिया को वो भी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग जब जन्म लेते हो ना, तो जब गोचर कर रहे होते हैं प्लैनेट्स, जैसे आज जो प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं, तो वो प्लैनेट जोन से है ना आपके लगन चार्ट बन जाएगा। और जिस दिन आपने 20 साल बाद दिखाना है तो उस दिन भी प्लैनेट्स गोचर कर रहे होते हैं ट्रांजिट, तब ट्रांजिट भी देखना जरूरी होता है लगन चार्ट के साथ साथ। दिस इज बर्थ चार्ट कि आपके प्लैनेट्स कौन सी पोजीशन में हैं आज की डेट में, ठीक है कि नहीं। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ एक साथ के साथ ही। अब ये जिसे बोलते हैं ना लगन चार्ट, इनका जन्म हुआ है 22 मार्च 1993 15 बजे, ठीक है कि नहीं। तो मैं इसको नाड़ी में खोल लेता हूँ, ये अभी दूसरा है। तो ये है जी इनका लगन चार्ट। लगन चार्ट बोलते हैं यानी कि बर्थ चार्ट। अब इनका कर्क लगन आता है। इनका जन्म जोन सा है, बॉम्बे का जन्म है इनका 22 मार्च 1993 3 बजे दोपहर को बॉम्बे का। अब उस टाइम पे जो गोचर था ये इनका लगन चार्ट बन गया। अगर हम लोग इसको गोचर देखना चाहते हो तो मैं आज की डेट के जो प्लैनेट्स है ना, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, ये परमानेंट चार्ट है। ये देखो, ये परमानेंट चार्ट है। ये इनके उस टाइम का गोचर है जब इनका जन्म हुआ, मतलब कि 22 मार्च 1993 15 बजे। अब ये उस टाइम का गोचर है। आज का जो गोचर अगर देखना है कि ये यही प्लैनेट्स कहाँ इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो परमानेंट चार्ट है, तो उसके लिए गोचर को देखना पड़ता है। अब ये आ गया, देखो ये परमानेंट चार्ट हुआ और ये गोचर हो गया। अब इसके अंदर जैसे कि मून, मरकरी, सैटर्न इसके परमानेंटली इस टाइम पे 8वें घर पे शनि की राशि में बैठे थे। अब मून, मरकरी और सैटर्न आज की डेट में 2/12/2023 1:53 पे मून कहाँ है, मरकरी कहाँ है, सैटर्न कहाँ है। जैसे कि सैटर्न तो अपने ही घर में बैठ गया 8वें में, गोचर कर रहा है ये यहाँ पे। अब मून 2.5 दिन में जाता है, 2.5 दिन में यहाँ है। अब मरकरी कहाँ पे है, मरकरी इनका मार्स और सन यहाँ पे है। मरकरी ये रहा, मतलब कि मरकरी जो गोचर कर रहा है वो इस वक्त इस घर पे कर रहा है, मतलब कि ये वाले घर पे कर रहा है। और चंद्रमा इनका यहाँ ये परमानेंट है और गोचर कर रहा है कर्क राशि में। तो चंद्रमा कर्क राशि में है, जुपिटर आपका मेष राशि में, राहु मीन राशि में एंटर किया है, ठीक है कि नहीं। शनि अपनी ही राशि में बैठा है, तो इसका मीन राशि कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो राहु इनका भाग्य के घर में आ गया। इसी तरीके से गोचर जोन सा आज का है ये बाहर वाला चार्ट है, और जो परमानेंट चार्ट है वो ये वाला है, ठीक है कि नहीं। तो इसे गोचर बोलते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया कि गोचर क्या होता है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आपका गोचर कर रहा था चार्ट, जैसे कि चंद्रमा कर्क राशि में है, जैसे मैंने आपको बताया चंद्रमा कर्क राशि में है, वीनस तुला राशि में है, केतु कन्या राशि में है, मंगल और सूर्य वृश्चिक राशि में है, बुध धनु राशि में है, शनि अपनी ही राशि में है, कुंभ राशि में है, और राहु मीन राशि में है, जुपिटर मेष राशि में। ये आज का गोचर है। आज के बच्चों का जो भी जन्म होगा आज उनका ये परमानेंट हाउस हो जाएगा, जिसका जन्म आज हुआ है आज लगन चार्ट बन जाएगा, ये जो गोचर मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या होता है कि आपका जैसे सैटर्न है कुंभ राशि में है, अगर किसी का कुंभ राशि 11वें घर में पड़ा है तो, और शनि उनको पैसे देने आया है। अब नाड़ी कैलकुलेशंस में हम देख लेंगे, अगर सैटर्न 2 7 10 11 लेकर के बैठा है, इस यानी कि पैसे देने के लिए आया है, 11th हाउस में आया है। अगर किसी की कुंभ राशि 11th हाउस में पड़ रही है और आपने कर दिया शनि का दान, तो आपका नुकसान हो गया। आपको जो पैसे आने थे वो आपने दान में कर दिए। और जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं जो आपको कुछ दे नहीं रहे हैं और उनका मंत्र जाप कर लिया, या आपने उसका दान दक्षिणा कर दी, या कुछ भी कर दिया, उसको नेगेटिव को आपने प्लैनेट को बढ़ा दिया और पॉजिटिव प्लैनेट को आपने दान में कर दिया।
तो आपने जो पैसे आने थे वो दान में दे दिए, और जो नेगेटिव प्लैनेट्स थे उनको आप लोगों ने मंत्र के करके उसको नेगेटिविटी को बढ़ा दिया, और आपका हो गया नुकसान। आपने बड़े सारे पैसे इन्वेस्ट किए, उसमें नुकसान की खबरें आ गई, और आपने सोचा कि मैंने तो दान किया था या मैंने मंत्र जाप किए थे, नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, और आपका हो गया नुकसान। तो ऐसे ही आप लोगों को गोचर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। शॉर्ट्स में भी इसका वीडियो बनाया है मैंने, लॉन्ग में इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई गोचर क्या चीज़ है। तो ये है गोचर। तो आपको दान पुण्य बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब दान पुण्य के नाम पर बहुत लोग बड़ी अजीब सी चीज़ें बोलते हैं कि आप कपड़े में ये बंद करके इसको धरती के नीचे आप लोगों ने बहुत नीचे तक गाड़ के आना है, बहती नदी के अंदर वो चीज़ को दान करना है। ब्लू जीन्स, ब्लू कपड़े नहीं पहनने, राहु का कलर है, ठीक है कि नहीं। आपने ऐसी धरती बहती नदी में बहा के आना है जो कि मिलती नहीं है। आप लोगों को बहती नदी मिलेगी नहीं, बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके अंदर राहु का दान करना है, यानी कि आपने नारियल अपनी तरफ से ऐसे करके आपने उसको बहती नदी में करना है ताकि वो मुसीबत वापस ना, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव प्लैनेट इज नेगेटिव प्लैनेट। राहु अगर नेगेटिव आ रहा है आपके 2, 7, 10, 11, अगर उसकी नेगेटिविज्म आ रही है तो नेगेटिव है वो। ये क्या होता है कि वो गोचर में, गोचर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इस वक्त गोचर में कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, चाहे वो कोई भी हाउस में गोचर कर रहा है, उस हाउस का लाभ आपको मिल जाएगा। अगर 11th में है तो तगड़ी कमाई करा देगा। अगर आपका 12th हाउस में है और अगर पॉजिटिव है तो बाहर आना जाना करवाएगा। फर्स्ट हाउस में है तो हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर देगा। सेकंड हाउस में है तो बैंक एसेट्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब सारा खेल पता कहाँ जाके आ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को ढूंढने में। हजारों पंडित एस्ट्रोलॉजर वैदिक चार्ट्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हैं। कैसे? राहु वृश्चिक राशि में नीच का, वृष राशि में उच्च का। मैंने वृश्चिक राशि में नीच के राहु में करोड़ों रुपए कमाते हुए देखा लोगों को, उनके पास कोई आंसर नहीं है इस चीज़ का। शनि मेष राशि में नीच का, तुला राशि में उच्च का। बस ये उच्च का नीच का कितनी डिग्रीज हैं और इससे आपकी प्रिडिक्शंस कर देते हैं, जिसका आंसर 70% गलत आता है, 60% गलत आता है, 40% सही आएगा। अब मेष राशि में शनि है, टेक्निकल बनाता है, पैसे देगा कि नहीं देगा, इट डिपेंड्स अपॉन नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है कि नहीं। ये बुक है। अब इसमें 2, 7, 10, 11 अगर सैटर्न में आ रहा है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है पहले, अगर सैटर्न आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और अगर आप वो आपको गोचर के अंदर 11th हाउस में देने के लिए आ रहा है पैसा, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो वो 2 लाख रुपए देने के लिए आ रहा है आपको, पर आपने उसका कर दिया दान, आपने खो दिए सारे पैसे। तो जितने भी उपाय हैं या कोई स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने पहना हुआ है 6 स्टोन्स पहने हुए हैं, तो बहुत सोच समझ के पहने हुए हैं मेरे भाई बहनों। जितने भी हो आप सोच समझ करके उसका आपने स्टोन्स पहनना है। स्टोन्स कॉम्बिनेशन तक किसी को नहीं पता, हम लोगों को 5 साल लग गए थे कॉम्बिनेशन जानने के लिए, और 14 साल लग गए कि ये कॉम्बिनेशन इनको सही देगा। रिसर्च है, 24 साल की रिसर्च है। इनको तो ये भी नहीं पता कि कौन सा नीलम होता है, कौन सा पुखराज होता है, पीताम्बर है, नीलांबर है, खूनी नीलम है, विविड कलर है। बड़े सारी फैक्ट्स होती हैं जो एक जियोलॉजिस्ट को पता होती हैं। क्रोडियम होता है बेसिकली, और टाइटेनियम होता है, ठीक है कि नहीं। और बिना कलर के भी सफ़ायर होता है। कलर हो गया ब्लू कलर तो ब्लू सफ़ायर हो गया, येलो हो गया तो येलो सफ़ायर हो गया, टाइटेनियम है तो वाइट सफ़ायर हो गया, पर सफ़ायर है। सफ़ायर कैसे है वो भी नहीं पता, जियोलॉजिस्ट को पता होता है। उसके अंदर फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, उसके अंदर इंक्लूजन्स आते हैं, फिंगरप्रिंट इंक्लूजन्स बोलते हैं। जब हम जांच पड़ताल करते हैं माइक्रोस्कोप से, तो हमारे जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनको काफ़ी चीज़ें मालूम होती हैं कि एक स्टोन को कैसे देना है किसी क्लाइंट को, चाहे वो 10,000 का है, चाहे वो 15,000 का है। आपको किसी ने रिकमेंड किया सर कम से कम 1 करोड़ का या 1 लाख का, 2 लाख का नीलम पहनो, मैं 10,000 रुपये में वो उस नीलम के दे करके आपका वो काम कर दूंगा। बाकी जितने भी स्टोन्स हैं उसकी जितनी भी कटिंग है, जैसे ओवल शेप है या ऑक्टागन है, शेप है, अगर ओवल शेप है तो उसकी कटिंग्स ग्रेडिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो महंगा होता है। ऑक्टेगन है, महंगा वो भी होता है पर उसमें कलर ज़्यादा होता है, पर उसके अंदर लस्टर्स नहीं होते।
तो ये सारी चीज़ें ना हर किसी को नहीं मालूम है, तो हर किसी से स्टोन्स मत ले लिया करो आप, हर किसी से उपाय मत ले लिया करो। आज मेरा वीडियो आपको ये बनाने का मकसद ही यही है कि गोचर के हिसाब से और परमानेंट चार्ट के हिसाब से और आपकी नाड़ी की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तब जाकर के कहीं हम आपको उपाय रिकमेंड करते हैं। कहीं ये ना हो कि पॉजिटिव प्लैनेट हो और आप उसका दान कर दो और आपका नुकसान हो जाए, जो पैसे आने थे वो भी गए और जो आ रहे हैं वो आपके दान में निकल गए। और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, आपने उसका जाप मंत्र कर लिया या उससे रिलेटेड उसकी शांति करा दी, जो देने वाला है उस प्लैनेट को अगर आप शांत कर दोगे, गड्ढे में डाल दोगे, तो ज़िंदगी भर वो शांत हो जाएगा। जिसको पॉजिटिव करना है उसको क्या करना है, उसके लिए दान करना है, स्टोन्स पहनने, क्या ट्रीटमेंट है, वो एस्ट्रोलॉजर के ऊपर छोड़ दो, अपने माइंड को मत अप्लाई करो। हमारी रिसर्च होती है बहुत बड़ी, और जो रिसर्च के बिना बैठे हैं कि ये पहन ले वो पहन ले, तो फिर आपका ही बेड़ा गर्क होने वाला है। तो आप अपने पैसों को, कीमती पैसों को बचाइए, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए, क्या दान करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे मत दान किया करें, ऐसी स्टोन मत पहन लिया करें किसी के भी कहने पे। मैंने देखा वृश्चिक लगन जिसका लॉर्ड है मंगल, उसने नीलम पहना हुआ है। बताओ आप, मंगल के लगन के मालिक ने नीलम पहना हुआ है। सोच समझ करके पैसा लगाइए आप, ऐसे मत जाप आप कोई भी जाप नहीं करना, कोई भी रेमेडी नहीं करनी, कोई भी स्टोन नहीं पहनना है ऐसे। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स तो एक रिसर्च की बात है कि कौन सा स्टोन, और उसके ऊपर एक और रिसर्च की बात है कि कितने का स्टोन आपको करोड़ों का काम दे जाएगा। चाहे 20,000 रुपये का स्टोन है, मैं कहता हूँ कि लाखों रुपए दे सकता है आपको। मैंने इतने वैल्यू के स्टोन्स नहीं पहने हुए हैं, 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तो मैंने बिल्कुल ही 15,000, 10,000 के स्टोन्स पहने हुए थे। पैसा आया, मैंने स्टोन्स बढ़ा दिए। तो मेरे नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले एक पढ़े लिखे इंसान की। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।